देखिए, मेरी ये वीडियो ना कुछ लोगों को बुरी लगने वाली है। माफ़ी चाहता हूँ पहले से ही अगर किसी को बुरी लग जाए तो। अ, कई लोगों को लगता है ना, जब चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं, उनके फेवर में चल रही होती है, मार्केट बुल रन में होती है, मार्केट ऊपर जा रही होती है, तो कहीं पर भी बाई कर लो, ऊपर प्रॉफिट बुक कर लो, या फिर बाई करके लेकर बैठे रहो, पैसा बनता रहता है। और उनको ये लगता है मुझे तो ट्रेडिंग आती है। उनको ऐसा लगता है कि मुझे ट्रेडिंग आती है, मैं तो ट्रेडर बन गया हूं, मुझे तो किसी की ज़रूरत नहीं है। गलत फहमी में हो आप। और आपको हमारी याद, हमारे जैसे नॉलेज वाले बंदे की याद तब आती है जब आप फंस जाते हो। जब तक सारी चीज़ें चढ़ी बढ़िया चल रही हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है, जहां बाई करो वहीं से पैसा बन रहा है। क्योंकि गोल्ड सिल्वर बुलरन में है, चारों तरफ हाहाकार मचा है, भाग रहा है भाग रहा है, आप ले रहे हो। लेकिन हमारी ज़रूरत ऐसे लेवल्स पे बनती है। हम क्या सिखाते हैं अपने स्टूडेंट को? हम ये सिखाते हैं कि नेवर होल्ड फॉर द ओवरनाइट। सबसे पहला लेसन अपने स्टूडेंट को हम लर्निंग में देते हैं। 30% का फॉल है टॉप से। सबसे पहला लेसन हम अपने स्टूडेंट को देते हैं, नेवर होल्ड फॉर द ओवरनाइट। जो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करके कोई इंडेक्स अगर चल रहा है, उसको कभी भी ओवरनाइट लेके मत जाओ। और ओवरनाइट रखते हो तो उसको हेज करो। पहली कंडीशन सिखाते हैं। दूसरी कंडीशन, नेवर ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। नेवर ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। अपनी कैपिटल का मैक्सिमम ड्रॉडाउन एक बार में, अगर तुम 5% से ज्यादा कर रहे हो तो तुम ट्रेडर नहीं हो, किस्मत के भरोसे बैठे हुए हो। कई लोग हैं जो लेकर ऐसे बैठे हैं जैसे कि वो महाराजा हैं कहीं के। सॉरी मेरे भाई, आप ऐसे ट्रेडिंग करोगे घर द्वार सब बिक जाएगा। अगर आप डिजिटल फॉर्म में ट्रेड कर रहे हो तो आपको निकलना कब है, स्टॉप लॉस भी लगाया जाता है, ये सब चीजें सोचनी पड़ेगी। कोई तो एक ऐसा लेवल होगा जिसके बाद मुझे काटना है, निकलना है, ये सोचना पड़ेगा। अगर आप फिजिकल फॉर्म में रखते हो तो आप आराम से उसके ऊपर कुंडली मार के बैठो। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो डिजिटल फॉर्म में, इसको फ्यूचर खरीद रहे हो, इसका कॉल ऑप्शन खरीद रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस चाहिए। अदरवाइज इन्वेस्ट किया हुआ टोटल कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। आई बात समझ में? मैंने हर स्टूडेंट को बोला है, इंट्राडे करो। ट्रेडर हो ना भाई, ट्रेड करने आए हो, प्राइस एक्शन को समझो और इंट्राडे में ट्रेड करके पैसा बनाने का प्रयास करो। ओवरनाइट के सपने मत देखो, ओवरनाइट होल्ड कर लूँ, ओवरनाइट होल्ड कर लूँ। मैं हमेशा ये सिखाया है कि ओवरनाइट होल्ड मत करो। इन्हीं दिनों के लिए सिखाया है। आज वो चीज़ काम आई है। एक तो ओवरनाइट में आप मारे नहीं गए, नंबर टू आपने स्टॉप लॉस रखा है। मेरा मेरा 90% स्टूडेंट इस क्रैश में बच गया है, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। दावे के साथ बोल सकता हूँ, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, मेरा 90% स्टूडेंट बड़ा लॉस नहीं किया। लॉस किया होगा लेकिन इतना बड़ा नहीं कि उसका पूरा का पूरा अकाउंट खाली हो गया। लेकिन कुछ लोगों के हुए हैं। आए हैं मुझे मैसेजेस व्हाट्सअप पे कि सर मैं क्या करूं, मैं फंस गया हूं, मेरा सब कुछ चला गया है, मैं क्या करूं। अब मैं उनको क्या बोलूं, काट दो। फिर कल को कुछ न्यूज़ आएगी, फिर ये ऊपर खींच देगा, मैं तो झूठा साबित हो जाऊंगा। ये मार्केट है, यहाँ अनसर्टिनिटी बनी हुई है। यहाँ पर चल रही मार्केट में एक्शन लेना होता है। फ्यूचर किसने देखा है कब क्या होगा? आपको कैंडल्स को पढ़ के इंट्राडे में ट्रेड करके पैसा बनाना है। ओवरनाइट 4 साल तक लेकर बैठने वाला वो फिजिकल होता है। आप उसको फिजिकल में गोल्ड बार खरीदो, सिल्वर बार खरीदो, उसको आराम से लॉकर में रखो, दिन दुना रात चौगुना समय के हिसाब से बढ़ता रहेगा। लेकिन जब आप डिजिटल ट्रेड कर रहे हो, आप ऑप्शन फ्यूचर कर रहे हो, तो मामला थोड़ा आपके लिए डेंजरस है। जब भी ओवरनाइट रखते हो नेकेड पोजीशन, ठीक है। अगर आप फ्यूचर में बाई करके चल रहे हो तो आप पीईसी में उसको हेज कर सकते हो। ऑप्शन दिए हुए हैं, आप नहीं करते हो, इसीलिए फंसते हो। एक छोटा सा गाइड गाइड करूं आपको, समझाऊं, ताकि आप इन सब चीज़ों से जागरूक हों और पहले सीखने की कोशिश करें। आप लोग सोचते होगे ना एमसीए क्लास में ऐसा क्या सिखाते हैं, तो सिल्वर गोल्ड सिल्वर में तो कोई भी बाई कर रहा है उसका पैसा बन जा रहा है। नहीं, छोटे टाइम फ्रेम पर कैसे एनालिसिस करते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम पर कैसे मार्केट को समझते हैं, एंट्री कैसे करें। वो एंट्री बाई कर ली है तो हमें कब पता लगेगा कि ये हमारे काबू में नहीं आएगा, हमें निकलना पड़ेगा। हम ये सब चीज़ भी सिखाते हैं। एंट्री करना, एग्जिट करना, स्टॉप लॉस लगाना, प्राइस एक्शन, कुछ अच्छे इंडिकेटर जो इसको थोड़ा बहुत तो प्रिडिक्ट कर लेते हैं, हम यही सिखाते हैं। लोग आना नहीं चाहते हैं। लोग मार्केट को लाखों भर लेंगे, लेकिन ट्रेडिंग की एजुकेशन पे 15,000 खर्च करने को बोलो तो महंगे लगते हैं।
क्या कर सकते हैं, चलो, लेकिन जो सीखा है उसको इसका लाभ मिला होगा।